शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लड़का और लड़की शादी से पहले क्या बातें कर सकते हैं? क्या लड़का और लड़की शादी से पहले एक दूसरे को देख सकते हैं? क्या लड़का और लड़की शादी से पहले तन्हाई में एक दूसरे से बातें कर सकते हैं? ये बहुत से ऐसी चीज़ें हैं और बहुत से ऐसे सवालात हैं जो बहुत दफ़ा देखे भी जा रहे होते हैं, मुशाहिदे में भी आते हैं और पूछा भी जाता है कि बताइए क्या ये मुमकिन है? आजकल के ज़माने में अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें मुमकिन हैं। आप लड़का और लड़की आमने सामने बैठकर एक दूसरे को दिखा भी सकते हैं, लड़की लड़का देख ले और लड़का लड़की को देख ले। अगर पसंद आती है माँ बाप को भी और लड़का और लड़की को भी, तो फिर उनकी शादी तय की जाती है। और ये शादी तय की जाती है, इसके लिए एक छोटी मोटी रस्म अदा कर दी जाती है जिसे हम कहते हैं कि मंगनी। और ये दोनों जो हैं वो मंगेतर कहलाते हैं आपस में। अब इनका किस हद तक मिलना और किस हद तक बात करना सही है और किस हद तक बात करना गलत है। जहाँ इस चीज़ के बहुत से फ़ायदे हैं वहाँ कुछ नुकसानात भी हैं। फ़ायदे तो ये हैं कि हमारे प्यारे नबी ने इस चीज़ की इजाज़त दी है कि लड़की की रज़ामंदी के बग़ैर आप लड़की की शादी ना कीजिए। अगर वो देखना चाहती है तो उसको वो पर्दे में से देख सकती है, या बात करना चाहती है तो अपने माँ बाप की मौजूदगी में लड़के से बात कर सकती है। इसी तरह से लड़का भी लड़की से बात भी कर सकता है और लड़की को देख भी सकता है, लेकिन एक लिमिट तक। अब हमने हासिल कर ली है आज़ादी और हमने कर ली है तरक्की। अब ये तरक्की और आज़ादी दोनों जब मिलती हैं तो फिर हम उन लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं जितनी कि हमें अलाउ की जाती है। अब ये लड़का और लड़की सिर्फ देखने की हद तक या पेरेंट्स की मौजूदगी में बात करने की हद तक नहीं रहता। अब कहा यह जाता है कि आपस में ज़हनी हम आहंगी के लिए एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी है। नाम तो ज़हनी हम आहंगी का दिया गया है और मिसालें दी जाती हैं कि जनाब ये तो हर जगह अब होता है। हर शख्स बात करता है अपनी मंगेतर से, लड़की भी बात करती है अपने मंगेतर से, तो आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे लड़की की माँ फिर जो है बार बार इस चीज़ पर उसको उकसाती भी है, निहायत माज़रत के साथ। माँ का रोल बहुत अहम होता है ना, तो वो उकसाती भी है, तुम बात कर लो। वो माँ जब बेटी से ही कह रही होती है कि बात कर लो, तो फिर बेटी के लिए तो कोई पर्दा या कोई हिजाब नहीं रहता। अब वो चाहे बाप से पूछे या ना पूछे, बहन भाइयों से पूछे या ना पूछे, लेकिन वो अपना नंबर खामोशी से जो है वो लड़के तक पहुँचा देती है। इसी तरह से लड़का भी माँ बाप से खामोशी से पूछे बग़ैर, सलाह मशवरे किए बग़ैर उससे बात करता है। और उसको कोई हिजाब या परेशानी नहीं होती कि अगर पता चल गया है तो कोई बात नहीं, मैं अपने मंगेतर से ही बात कर रहा हूँ ना, किसी गैर से तो बात नहीं कर रहा। याद रखिए, ये मंगेतर से बात करना गैर से ही बात करना होता है। जहाँ आपका कोई ताल्लुक़ ना हो, कोई रिश्ता ना हो, वहाँ आप बात कर रहे हैं सिर्फ इस उम्मीद पे कि आइंदा चलकर हम शादी कर लेंगे और हम एक रिश्ते में बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। बहुत सी ऐसी मंगनियाँ जो हैं मैंने रास्ते में टूटती हुई देखी हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बात की जाती थी। तो जब आप एक दूसरे से हर तरीके से बात कर लेंगे तो फिर वहाँ पर इख्तलाफात भी होते हैं। लेकिन अब जो रेशो हमारे यहाँ तलाक़ का बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है कि हम लोग शादी से पहले लड़का और लड़की आपस में मिलते भी हैं, होटलों में भी जाते हैं, बात भी करते हैं, एक दूसरे के पसंद नापसंद का ख्याल भी रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि सारा हिजाब ख़त्म हो जाता है। होता क्या है कि शादी के बाद अगर लड़की गैर ज़रूरी तौर पे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रही है, गैर ज़रूरी तौर पे लड़का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, या छुप कर किसी से बात कर रहा है, या लड़की के आने की सूरत में कॉल डिस्कनेक्ट कर दी जाती है, या लड़के के आने की सूरत में या लड़के के घर वालों के आने की सूरत में कॉल डिस्कनेक्ट कर दी जाती है, तो क्या होता है, शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। ये शकूक व शुबहात इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर देते। फिर क्या होता है, फिर जब रंजिशें बढ़ती हैं, इख्तलाफात बढ़ते हैं, तो पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी बात है कि जनाब आप में इस कदर मोहब्बत और इस कदर ताल्लुक़ होने के बावजूद आप में ये कौन से इख्तलाफात आ गए। तो लड़के का एक ही बात होती है कि जनाब ये शादी से पहले अगर मुझसे बात कर सकती है तो ये किसी से भी बात कर सकती है। अगर ये मेरे साथ डेट्स पर जा सकती है तो किसी के साथ भी जा सकती है। मेरे लिए ये नाकाबिले एतबार है। अगर इतनी सी बात लड़की या लड़का अपने किसी पार्टनर के लिए कह देता है तो बताइए फिर वो शादी कैसे बरकरार रह सकती है।
फ़ायदा सिर्फ इतना है कि आप एक दूसरे को देख लें, बज़ाहिर अगर कोई आपको ऐप नज़र आता है तो आप इनकार कर सकते हैं। लेकिन ये जब हम बहुत डेप्थ में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बल्कि सिर्फ बातों तक बात महदूद नहीं होती, आप मुलाकातें भी कर लेते हैं। वो चाहे तन्हाई में ही बैठते होंगे ना, वो कोई आप पब्लिक प्लेसेस पे तो मुलाकातें नहीं करते। तो ये आगे चल के लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर एक फ़ितना बन जाता है कि जनाब ये तो शादी से पहले अगर मुझसे मिल सकती है तो ये किसी और से भी मिल सकती है। अगर कोई मुझसे ज़्यादा इसको स्मार्ट नज़र आएगा तो इसको देख लेगी या उससे ताल्लुक़ बना लेगी। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जो घरों में फसादात पैदा करती हैं, और इन फसादात की बुनियाद पे फिर बड़े फ़ैसले किए जाते हैं, और वो बड़ा फ़ैसला बहुत ही गलत फ़ैसला होता है जिसे हम अलहदगी का फ़ैसला कहते हैं। तो अपनी चीज़ों को आज़ादी के नाम पर इतना ना बढ़ाइए कि आपका दिया हुआ हकूक़ जो आपको लिमिट्स में दिया गया है कि आपने इस हद तक मिलना है, इस हद तक बात करनी, उससे जब आप किरास करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। मेरी मुख्तसर सी बात अगर मैं समझा सका हूँ तो मैं खुश नसीब होऊंगा कि आप शादी से पहले इस हद तक मुलाकातें और इस हद तक बातें ना करें कि शादी के बाद आपके पास बात करने के लिए कुछ ना बचे। अल्लाह हाफिज़।